बड़ा जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंद समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस ग्रंथ में कुल 12 द्वार हैं। 12 में से हमने लगभग 7-8 द्वार पर चर्चा कर ली है। कौन कौन से द्वार पर चर्चा हो गई है हमारी? जीव द्वार, पहले उत्थानी का हमने पढ़ी थी, उसके बाद जीव द्वार, फिर अजीव द्वार, फिर कर्ता कर्म क्रिया द्वार, फिर पुण्य पाप एकत्व द्वार, फिर आश्रव द्वार, संवर द्वार, निर्जरा द्वार, है ना। कितने? 6 हो गए। 6 पे चर्चा हो गई और आज से हमें बंध द्वार पर चर्चा करनी है। 7 हो गए एक्चुअली। जीव अजीव अलग अलग था। जीव द्वार, फिर अजीव द्वार, फिर तीसरा कर्ता कर्म क्रिया द्वार, चौथा पाप पुण्य एकत्व द्वार, पांचवा आश्रव द्वार, छठा संवर द्वार और 7वां निर्जरा द्वार। यहाँ तक 7 द्वार पर हमने चर्चा कर ली और आज से हमें बंध द्वार पर चर्चा करनी है। हम जब उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें क्रम क्या आता है? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। वहां पर आश्रव के बाद बंध और फिर संवर और निर्जरा तत्व बताया है। किंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है और जहां भी अध्यात्म के मतलब इतना तक भी बताया जाता है कि उमा स्वामी आचार्य के पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब में यही क्रम था। कौन सा? जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा और फिर बंध। किंतु मोक्ष शास्त्र में उन्होंने उमा स्वामी आचार्य ने आश्रव के बाद बंध को डाला और फिर संवर निर्जरा को डाला। क्रम चाहे कोई भी रखा हो, किंतु दोनों में एक बात क्लियर है कि आश्रव और बंध छोड़ने लायक विकारी भाव हैं और संवर और निर्जरा अविकारी भाव हैं, इसलिए ग्रहण करने लायक हैं। आश्रव के बाद संवर निर्जरा रख के बंध के बाद मोक्ष रखा, उसका एक कारण ये भी है कि बंध का पूर्ण अभाव हो तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। बंध का एक देश अभाव हो तो निर्जरा, किंतु बंध का जहां पूर्ण, जैसे अभी हम बंध द्वार पढ़ रहे हैं तो बंध का पूर्ण अभाव हुआ उसके बाद मोक्ष द्वार की चर्चा प्रारंभ होगी। तो ये आगम और अध्यात्म की शैली थोड़ी अलग होती है, इसलिए ये भेद दिखाई देता है, क्रम में अंतर दिखाई देता है, किंतु वास्तव में कुछ ऐसी उसमें विशेष बात नहीं है। तो आज से हमको बंध द्वार पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इस द्वार में किस किस बारे में मुख्य चर्चा आनी है, हम पहले वो देख लेते हैं कि इस द्वार में सबसे पहले बंध के कारण क्या है और बंध के कारण क्या नहीं है। जो एक कुंद कुंद आचार्य की शैली या अमृत चंद्र आचार्य की शैली है वो ये है कि उन्हें यहाँ पर बंध के भेद प्रभेद नहीं बताने वाले हैं। बंध के भेद प्रभेद जानना है तो हमें तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ना चाहिए, जिसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग बंध की चर्चा आती है। किंतु ये अध्यात्म का ग्रंथ है, यहाँ पर मुख्य हमारा प्रयोजन क्या है कि हमें बंध क्यों हो रहा है और बंधन हमें क्यों नहीं हो, इस बात की चर्चा यहाँ पर करेंगे। बंध किसे कहते हैं? बहुत हम जो लौकिक भाषा में जिसे बंध बोलते हैं ना, वो ही भाषा यहाँ पर भी बंध के लिए है। बंध मतलब बंधन में होना।
तो बंधन में रहना किसी को भी पसंद नहीं हो, चाहे वो सोने की जेल ही क्यों नहीं हो। वो होता है ना कि बड़े बड़े जितने नेता वगैरह किसी को जेल हो जाए तो कैसी जेल होती है कि उनकी जेल देखो, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही कुछ टीवी पे देख रही थी, तो एसी लगा हुआ है, फ्रिज है, अलमारी है, डबल बेड है, मस्त अच्छा खाना पसंद का मिल रहा है, किंतु फिर भी जेल नाम है उसका। कि जेल क्यों? क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो जेल है। तो वैसे ही अगर हम जेल जेल में, स्वर्ग की जेल में चले जाएं कि जहां पर सब सुख सुविधाएं हैं, स्वर्ग के बंधन में चले जाएं जहां पर कि हमें सब सुख सुविधाएं हैं, किंतु फिर भी वो बंधन है। क्यों है बंधन? क्योंकि हम चाहें तब वहां से निकल नहीं सकते हैं। जेल में रहने वाला आदमी जब चाहे, अभी हमको कैसे लगता है कि फ्री रहना है, हम हमारे घर में जब हमारी इच्छा हुई तब हम मंदिर चले गए, जब मन किया तब शॉपिंग करने चले गए, जो मन किया वो किया, है ना। तो यहाँ पर बंधन में रहना किसी भी, तो वो ही बंध हमारे जितने भी ग्रंथ में बंध का स्वरूप है, वो यही स्वरूप है कि बंध मतलब कर्म से बंधा हुआ रहना, कर्मों का बंधन होना। तो यहाँ पर इस द्वार में ये बताएंगे, इस अधिकार में ये बताएंगे कि जीव को बंधन किन कारणों से होता है। जीव को नहीं, हमें हमें बंधन किस कारण से हो रहा है, और बंधन नहीं होने के कारण क्या क्या है, हमने किन्हें बंधन होने का गलत कारण मान रखा है। ठीक है, उसकी चर्चा होगी। उसके बाद इस द्वार में बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है पुरुषार्थ की, जो अपन पढ़ते ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, तो वो पुरुषार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी चर्चा है। उसके बाद थोड़ा सा इस द्वार को हल्का बनाने के लिए बनारसी दास जी ने अपने तरफ से 4 पुरुष का वर्णन किया। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष, है ना, अधम पुरुष, मतलब उन्होंने ऐसा लिया है, अधम, अधमा अधम, ऐसे उन्होंने नाम लिखे हैं कि जघन्य। 1 मिनट, नाम ही मैं बताती हूँ, देखिए क्या नाम से उन्होंने किया है, इसमें है चर्चा उसकी। चंद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अधम पुरुष और अधमा अधम पुरुष, 19 नंबर का छंद है। तो उसमें ये 4 तरह के, तो हम अपनी क्वालिटी देखें कि हम कौन से पुरुष हैं, जघन्य है, मध्यम है, या अधम है, या अधमा अधम है। तो वो वाली सारी चर्चा भी इस बंध द्वार में आएगी। उसके अलावा इसमें शरीर आदि का भी वर्णन है, क्षण भंगुरता का, कि शरीर कैसा नाशवान है, संयोग कैसे नाशवान है, क्योंकि वास्तव में बंध जीव का स्वभाव नहीं है। फिर बंधन होता क्यों है? कि संयोग के कारण जीव को बंधन होता है। तो संयोग मतलब किसको? कि शरीर को अपना माना तो जीव को बंधन हुआ। संयोगों को, जो स्त्री कुटुंब आदि हैं, उन्हें अपना माना तो जीव को बंधन हुआ। तो इन सब का स्वरूप भी यहाँ पर बताया है कि शरीर कैसा है, घर वाले कैसे हैं, जो हमें संयोग मिले हैं वो सब कैसे हैं, इन सब का भी वर्णन इस द्वार में किया गया है। तो हम इस द्वार की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले मुझे कोई एक जना बताए कि हमने इसके पहले निर्जरा द्वार पढ़ा था, उसमें किसका मुख्य रूप से वर्णन था? किसका ज्ञान और वैराग्य, हाँ, ज्ञान और वैराग्य का मुख्य रूप से वर्णन था। ज्ञान और वैराग्य शक्ति का वर्णन था कि हमें अगर निर्जरा करनी है तो वो जो हम पढ़ते आए हैं तपस निर्जरा, उसको साइड में रख के और सरल किया। क्या सरल किया? कि अपनी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति को बढ़ाओ तो तुम्हें निर्जरा होगी, है ना। संवर अधिकार में किसका वर्णन पड़ा था ममता भाभी? संवर द्वार में किसका मुख्य रूप से वर्णन था? बहुत छोटा सा था संवर द्वार, बताइए पूर्णिमा आंटी, किसका वर्णन था संवर द्वार में? ज्ञान का, भेद विज्ञान का। वेरी गुड, भेद विज्ञान का वर्णन। वो छंद था ना, भेद ज्ञान साबू भयो समरस समता नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निजगुण चीर। तो भेद विज्ञान का वर्णन मुख्य रूप से संवर द्वार में था ना। और अब बंध द्वार की हम यहाँ चर्चा
कर ही रहे हैं। जीव अजीव द्वार का तो पता ही है, 29 तरह के परिणाम। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और अपन सीधे छंद पढ़ना शुरू करते हैं। बंध द्वार 8वां द्वार है। एक बार प्रतिज्ञा दोहा पढ़ते हैं। कही निर्जरा की कथा, शिव पथ साधन हार, अब कछु बंध प्रबंध को कहूँ अल्प विस्तार। क्या अभी मैंने इसके पहले निर्जरा की कथा कही, कहानी कही, निर्जरा का स्वरूप बताया। कैसी है निर्जरा? शिव पथ साधन हार, जो मोक्ष मार्ग का साधन स्वरूप है। मोक्ष मार्ग तक ले जाने के लिए जो साधन है। हमें कहीं जाना है बॉम्बे, तो कौन से साधन से आए पूछते ना, एरोप्लेन से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, किस साधन से आए? जो साधन अपन बोलते हैं ना, पहले तो आजकल व्हीकल बोलने लगे हैं, व्हीकल को हिंदी में तो साधन ही बोलते हैं कि कौन से साधन से आए, कि बस से आए। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जाने का साधन क्या है कि निर्जरा मोक्ष मार्ग में जाने का साधन है, और उसकी कथा में पहले कह कर आया हूं। ऐसा बनारसी दास जी कह रहे हैं। अब कछु बंध प्रबंध को कहूं अलप विस्तार। अब मैं बंध की चर्चा, बंध का प्रबंध कहता हूं मतलब विशेष चर्चा करता हूं, कहूं अल्प विस्तार। देखो ये दोनों कैसे शब्द हैं। अल्प मतलब होता है कम, और विस्तार यानी होता है बहुत बड़ा। तो ये दोनों शब्द डाल दिए, अल्प भी कह रहा हूं, विस्तार भी कह रहा हूं, कि कुछ थोड़ा लंबा। अल्प विस्तार का, विस्तार का मतलब होता है बहुत लंबा, अल्प यानी होता है बहुत कम, और अल्प विस्तार हुआ यानी थोड़ा सा लंबा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मंदिर आपके घर से कितनी दूर है, तो बोलते हैं थोड़ी सी दूर है। तो दूर मतलब तो दूर हो गया, थोड़ा यानी पास हो गया। थोड़ी दूर यानी ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा पास भी नहीं है, तो उसके लिए हम शब्द बोलते हैं थोड़ा दूर है। तो वैसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं बनारसी दास जी, अल्प विस्तार करता हूँ, मतलब ये द्वार ज्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा सा विस्तार है। शायद इसमें 58 छंद हैं इस द्वार में। हाँ 58 छंद हैं, तो थोड़ा सा विस्तार लिए हुए है। तो उस द्वार को मैं यहाँ से कहता हूँ। इस तरह से पहला छंद हुआ। दूसरा छंद हम बोलते हैं मंगलाचरण का छंद है दूसरा छंद, वो यहाँ से हम बोलते हैं 31 है। एक साथ सब बोलिएगा। मोह मद पाई जीनी संसारी, विकल कीने याही ते अजानु बाहु, बिरद तू है ऐसो बंध वीर विकराल महाजाल सम, ज्ञान मंद करे चंद्र राहु जो गहतु है, तापो बल भुंजी घट प्रगटे भयो, उद्यत उदार जाप उद्यम सोहे समहित सुर आनंद अंकुर ताहि, निरखी बनारसी नमो कहतु है ना। मंगलाचरण की क्या विशेषता है ना बनारसी दास जी की, कि मोस्टली सब में उन्होंने सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया है ना। आश्रव द्वार आया तो आश्रव के विरोध में उन्होंने सम्यक ज्ञान को खड़ा किया। यहाँ पर बंध आया तो बंध के विरोध में भी उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को खड़ा किया। अब पहले विलन की ताकत बता रहे हैं कि विलन कौन है हमारा, कौन हमें दुख दे रहा है, कि बंध के कारण हम दुखी हैं। तो उस बंध की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि कैसा है बंध। मोह मद पाई जिनी संसारी विकल कीने, पाई मतलब पिलाकर, जिसने मोह रूपी मदिरा को पिलाकर संसारी जीवों को दुखी कर रखा है, विकल कर रखा है, दुखी कर रखा है। अपन होते हैं ना बाहर में भी कि शराब पिला पिला के, कोई होता है ना विलन, कि हीरो को परेशान करना है तो क्या करो कि उसको शराब की लत डलवा दी। तो ऐसे ही बंध ने क्या किया कि संसारी जीवों को या मुझे मोह रूपी शराब पिला दी। उससे बड़ा शत्रु कौन होगा कि जिसके कारण मैं अपनी सुध बुध खो बैठा, है ना। तो वास्तव में मतलब अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर
याही ते अजान बाहु बिरद विहतु है। अजान बाहु का अर्थ होता है घुटनों से भी लंबे लंबे हाथ जिसके हों। वो इतना बड़ा शूरवीर है कि उसके हाथ घुटनों से भी लंबे हैं। इतनी लंबी भुजाएं उसकी है। तो जिसकी लंबी भुजाएं होगी तो क्या होगा, मेरे हाथ बहुत लंबे होंगे तो मैं ऐसे हाथ करूंगा और सबको अपने पास इकट्ठा कर लूंगा। तो जिसके जितने बड़े हाथ हैं उतना ज्यादा ताकत का परिचायक है लंबी भुजाओं का होना। ये ताकत का प्रतीक है। तो वो बंध कैसा है, विरद विहतु है, कि उसका नाम फेमस है, पूरे संसार में वो फेमस है। किस लिए, कि वो बहुत शक्तिशाली है। ये विरत शब्द और कहाँ पे पढ़ा हुआ है, सुना है कभी विरत शब्द? अपन वो प्रभु पतित पावन बोलते हैं ना, हाँ बेला भाभी, कहाँ सुना हुआ है, बोलो लाइन। यो विरद आप निहार स्वामी मेटो जामन मरण जी, मरण जी, तो तुम ना वहां पे भी विरद शब्द आता है। उसका क्या मतलब होता है कि संसार में आप फेमस हैं, कि आप जन्म मरण को मेटने वाले हैं। ऐसे तरह से आप फेमस हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे जन्म और मरण को मेट देंगे, है ना। और यहाँ पर बंध किस लिए फेमस है, कि वो बहुत शक्तिशाली है, बंधन में बांध रखा है उसने संसारी जीवों को, ऐसा वो फेमस है। ऐसो बंध वीर विकराल महाजाल सम, वो बंध शूरवीर ताकतवर है, बहुत विकराल मतलब भयंकर है, और जाल महाजाल उसने अपना चारों तरफ पूरे संसार में अपना जाल फैला रखा है। और क्या कर रखा है, ज्ञान मंद करे चंद राहु जो गहतु है, कि मेरे ज्ञान को उसने मंद कर दिया है। कैसे, कि जैसे चंद्रमा को राहु ग्रहित कर लेता है। राहु हो तो चंद्रमा की किरणें नहीं निकल पाती है, ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, तो वो राहु आकर चंद्रमा की जैसे शक्ति को क्षीण कर देता है, वैसे ही उसने मेरे ज्ञान पर आवरण डाल रखा है। देखो, जब आश्रव की चर्चा करते हैं तो आश्रव में तो क्या हुआ, कर्मों का आना, किंतु बंध के जो भेद है ना, प्रकृति बंध प्रदेश बंध, तो प्रकृति बंध में क्या होते हैं, प्रकृति बंध के कितने भेद हैं, कि 8 मुख्य रूप से, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। इसे क्या कहते हैं, प्रकृति बंध कहते हैं, कि किस तरह की प्रकृति आपने बंध की बांधी है। तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि ऐसी प्रकृति की ज्ञानावरणी, कि ज्ञान के ऊपर आवरण कर दिया, किसने, प्रकृति नामक बंध ने मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण कर दिया। तो मेरी शक्ति कैसे हो गई, क्षीण हो गई। ये बहुत स्थूल निमित्त अपेक्षा से कथन है। वास्तव में कर्म के कारण जीव की शक्ति कम नहीं होती, नहीं तो कर्म बलवान हो जाएंगे। तो कहने के लिए कि ज्ञान, मेरी ज्ञान, जैसे चंद्रमा के सामने राहु आ जाए तो चंद्र किरण नहीं निकल पाती, वैसे ही मेरे ज्ञान के ऊपर प्रकृति नामक बंध ने आवरण कर दिया है। मेरी शक्ति तो तीनों लोक तीनों काल को जानने की थी, किंतु मेरी शक्ति को कम कर दिया, क्षायोक्षमिक जितना, मति शुद्ध ज्ञान जितना कर दिया है। तो ऐसा बंध नामक दुष्ट प्राणी मेरे साथ लगा हुआ है। किसकी, बंध के ताकत की चर्चा यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना शक्तिशाली है। मेरे सारा मुझे शराब पिला रहा है, जाल बिछा रखा है, मेरी शक्ति को कम कर दिया है, मुझे सम्मोहित कर दिया है। जैसे अपन रामायण पढ़ते हैं तो पहले रावण की शक्ति का वर्णन बताया कि रावण इतना शक्तिशाली है। अब उस रावण को मारने वाले राम कितने शक्तिशाली हैं, तो यहाँ पर अब उन रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं कि इसको हटाने के लिए ताको बल भुंजी वेको घट में प्रगट भयो, उस बल को कम करने के लिए, भुंजी वेको अर्थात नष्ट करने के लिए, उस बंध की ताकत को कम करने के लिए घट में प्रगट भयो, मेरे हृदय में क्या प्रकट हुआ, उद्दत उदार जाको उद्यम महतु है। देखो यहाँ 3 शब्द डाले, उद्दत, उदार और उद्यमी, 3 चीजें डाली। तो उद्यत मतलब होता है बलवान, ताकतवर, है ना।
उदार का मतलब होता है महान, और उद्यमी महतु मतलब बहुत उद्यमी है, मतलब बहुत पुरुषार्थी है। जो हमारा हीरो है, जो कि बंध का नाश करने वाला है, वो कैसा है? 3 शक्तियां हैं उसके पास। वो बलवान भी है, वो महान भी है, और वो पुरुषार्थी भी है। देखो, 2 शक्तियां किसी के पास भी मिल जाती है। जैसे अपन कोई मूवी देखने जाए ना सुनीता आंटी, तो क्या हो कि विलन कैसा होता है कि बहुत ताकतवर होता है, बहुत शक्तिशाली है। जिसको जो खराब लोग होते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। पुरुषार्थी भी बहुत हो सकता है वो, कि सुबह उठ के वर्जिश करता हो, बहुत वर्जिश करता है और बहुत मेहनती है वो। किंतु उदार होना हर किसी के बस की बात नहीं है। उदार मतलब महान होना, उदार होना मतलब सबके हित के बारे में सोचना। ये उदार शब्द हीरो और विलन को अलग अलग करता है। रावण और राम में क्या अंतर था? कि रावण भी उद्दत था, मतलब शक्तिशाली था, है ना, बलवान था। रावण भी उद्यमी था, पुरुषार्थी था, किंतु रावण उदार नहीं था, है ना, महान नहीं था, क्योंकि उसने उसके मन में खराब विचार आया था। तो ये उद्दत, उदार और उद्यमी तीनों गुण होंगे तब कोई भी आदमी हीरो बनेगा। तो हमारा बंध कैसा है? कि बंध शक्तिशाली भी है, पुरुषार्थी भी है, इतना मेहनत कर रहा है, सबको बंधन में बांध रखा है संसारी जीवों को, तो पुरुषार्थी। किंतु वो उदार नहीं है, महान नहीं है, वो सबको दुखी करने का काम करता है। और जो अब हमारा हीरो हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, वो कैसा है? उदार भी है, महान है, क्योंकि वो हमें सुखी कर देगा, दुख से बचा देगा, है ना। कौन सी 3 क्वालिटी होनी चाहिए ममता भाभी, पूर्णिमा आंटी? उद्दत, उदार और उद्यमी। तीनों क्वालिटी जिसमें होगी वो हीरो होगा, वो सबसे महान होगा। तो वो कौन है? उसका नाम अब ओपन कर रहे हैं। सो है सम कित सूर आनंद अंकुर ताही, निरखी बनारसी नमो नमो कहतु है। कि ऐसा हीरो, उसका नाम क्या है? सम्यक्त्व रूपी शूरवीर। यहाँ बनारसी दास जी ने इस द्वार में सम्यक ज्ञान की जगह सम्यक दर्शन को मुख्य किया है, किंतु सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो हमें समझना ही चाहिए। तो ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व रूपी शूरवीर है, और वो कैसा है? आनंद अंकुरताही। अगर वो प्रकट हो गया तो आनंद का अंकुर फूट जाएगा। आनंद मतलब खुशियां, हमारी खुशी की शुरुआत हो जाएगी। सम्यक दर्शन हुआ तो अपन क्या बोलते हैं? मैं बहुत बार ऐसे पहले ही बताया कि सम्यक दर्शन हुआ तो सुख गुण की शुरुआत हो गई, है ना। अपन बोलते हैं कि शुद्धि की शुरुआत होना संवर, शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता होना मोक्ष। उससे भी ज्यादा हमको टचिंग क्या लगेगा? सुख की शुरुआत होना संवर, सुख की वृद्धि होना निर्जरा, और सुख की पूर्णता होना वो मोक्ष। क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हम थक गए हैं संसार से, अब हमें सुखी होना है। तो ये संवर और निर्जरा है, वो हमें सुखी कर सकते हैं। तो कैसा है कि सम्यक्त्व रूपी शूरवीर है, उसमें आनंद का अंकुर स्फुरित हो जाता है, और उस सम्यक्त्व को देखकर बनारसी दास जी उसे नमस्कार हो ऐसा उच्चारण करते हैं। खुश खुश हो गए हृदय में कि सम्यक्त्व प्रकट हो गया, तो आओ सम्यक्त्व, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ठीक है। तो शुरू की 4 लाइन में यहाँ पर बंध की चर्चा की कि बंध कितना शक्तिशाली है, और बाद की 4 लाइन में सम्यक्त्व की चर्चा की कि सम्यक्त्व कितना शक्तिशाली है कि उसने बंध को भी हरा दिया है। और वो सम्यक्त्व प्राप्त करने कहाँ जाना है हमें? ज्योति जी, कहाँ जाना है सम्यक्त्व प्राप्त करने? कि कहीं जाने की जरूरत ही, लिखा है ना, समकित सूरी हृदय में घट में प्रगट भयो। हमारे हृदय में ही वो सम्यक्त्व प्रकट होगा,
हम ही अपनी दृष्टि को सही करेंगे तो वो सम्यक्त्व प्रकट होगा। और इसकी सम्यक्त्व की चर्चा आगे आएगी। एक बार इसका अर्थ पढ़ दीजिए। ममता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। जिसने मोह की शराब मिलाकर संसारी जीवों को व्याकुल कर डाला है, जिसकी घुटने तक लंबी भुजाएं हैं, ऐसी संसार में प्रसिद्धि है, जो मोह जाल के समान है और जो ज्ञान रूपी चंद्रमा को प्रभा रहित करने के लिए राहु के सादृश्य है। ऐसे बंद रूप भयंकर योद्धा का बल नष्ट करने के लिए जो हृदय में उत्पन्न हुआ है, जो बहुत बलवान, महान और पुरुषार्थी है, ऐसे आनंदमय सम्यक्त रूपी योद्धा को पंडित बनारसी दास जी बार बार नमस्कार करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक शब्द आया है ना, सम्यक्त्व रूपी योद्धा को। तो ये सम्यक्त्व में कई बार सम्यक्त्व का दो तरह से प्रयोग ग्रंथों में आता है। कभी सम्यक्त्व सिर्फ सम्यक दर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है कि जहां सम्यक्त्व लिखा हो तो सम्यक दर्शन की बात है, और कई जगह पर सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को मिला जुला के भी सम्यक्त्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला अर्थ ज्यादा सही प्रतीत होता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग है तीनों, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो ऐसे सम्यक्त्व रूपी योद्धा को बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। ठीक है, अगला छंद पढ़ते हैं। तीसरा वाला भी आज कर लेते हैं, क्योंकि चौथे से नई तरह की चर्चा, जो इस बंद द्वार की मुख्य चर्चा है कि बंद का कारण क्या है और बंद का कारण क्या नहीं है, उसकी चर्चा चौथे छंद से होगी। तो अपन ये तीसरा छंद और करते हैं। 10 मिनट का टाइम है अभी, तो अपन ये तीसरे छंद की चर्चा करते हैं। ज्ञान चेतना और कर्म चेतना का वर्णन। सवैया 31 है, एक साथ बोलते हैं। जहाँ पर मातम कला को प्रकाश, तहाँ धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। जहाँ शुभ अशुभ कर्म को गणास, तहाँ मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। पहली फिरे घटासी छटासी घन घटा बिछी, चेतन की चेतना दुहुदा गुप चुप है। बंध बुद्धि सो न गही जाए, वाणी सो न कही जाए। पानी की तरंग जैसे पानी में गुड़ुकु है। क्या कहा? ज्ञान चेतना और कर्म चेतना की यहाँ पर बात की है। एक मिनट। जहाँ परमात्म कला को प्रकाश, तहाँ कि जहाँ जिस आत्मा में कला को प्रकाश, तहाँ कला मतलब ज्ञान कला, ज्ञान ज्योति, जिस आत्मा में ज्ञान ज्योति का प्रकाश है, वहां पर क्या होगा? धर्म धरा में सत्य सूरज की धूप है। उस धर्म रूपी धरा पर सत्य रूपी सूरज की धूप आती है। मतलब जहां पर जिस आत्मा में ज्ञान बसता है, वहां पर सत्य की धूप उस धरा पर रहती है। जहां शुभ अशुभ कर्म को गणास, तहाँ मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। देखो ये ऊपर की 2 लाइन है, उसमें ज्ञान चेतना की बात आई, और ये जो अब लाइन पढ़ रहे हैं, जहां शुभ अशुभ कर्म को गणास, तहाँ गणास मतलब सघनता, जहां शुभ और अशुभ कर्मों की सघनता है, मतलब अतीता है, बहुत ज्यादा शुभ और अशुभ परिणाम है। मोह के विलास में महा अंधेर कूप है। वहां पर मोह का विलास है, और वो कैसा है? महा अंधेरे कुएं के समान है। अंधेरे कुएं होते हैं, बहुत गहरा कुआं हो, अंदर अंदर चले जाओ तो इतना अंधकार होता है कि वहां से वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसा है? अंधेरे कुएं के समान है। ये कर्म चेतना हुई, शुभ अशुभ भावों का होना और मोह की
विलास मतलब मोह का साम्राज्य होना, मोह की अतीता होना, वो अंधेरे कुएं के समान है। ये दो चेतना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? फैली फिरे घटासी छटासी घन घटा बीची। मतलब ये घन घटा मतलब मेघ, मेघों के बीच में जैसे बिजली चमकती है। जब बारिश होती है तो कहाँ होती है कि बादलों के बीच में कहीं कहीं बीच बीच में बिजली की चमक आती रहती है। चेतन की चेतना दुहुदु गुप चुप है। अब यहाँ पर एक क्या बात है कि एक ज्ञान सामान्य होता है और एक ज्ञान विशेष होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चेतना की चेतना, चेतना चेतन की चेतना, चेतन मतलब आत्मा, और चेतन की चेतना मतलब उसका गुण। चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो चेतना हुआ है ना। चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को। और चेतन किसे कहते हैं? जीव को। जीव का नाम, जीव के पर्यायवाची क्या क्या है? जीव, आत्मा, परम पदार्थ, चेतन, ज्ञायक, ज्ञाता, ये सब जीव के पर्यायवाची ना। तो चेतन, चेतन जब कहेंगे तो किसकी अपेक्षा से बात कहेंगे? तो चेतन कहेंगे कि चेतना की अपेक्षा से, जिसमें चेतना गुण पाया जाए उसे चेतन कहते हैं। समझ में आया? जो ज्ञान करे, जो सिर्फ ज्ञानमय रहे, उसे ज्ञायक कहते हैं। ज्ञान की अपेक्षा से बात करेंगे तो ज्ञायक हो गया। चेतना की अपेक्षा से बात करेंगे तो उसी जीव को चेतन कहेंगे। जैसे अपने में भी नाम बोलते हैं ना कि भतीजे की अपेक्षा से बोला तो चाचा, जो भी चाचा भतीजा होता है ना, हाँ, तो भतीजे की अपेक्षा से वही आदमी चाचा है ना। भांजे की अपेक्षा से मामा है। तो वैसे ही चेतना की अपेक्षा से वो ही जीव द्रव्य चेतन है। तो यहाँ क्या कहा? चेतन की चेतना दुहुदु गुप चुप है, कि चाहे वो ज्ञान चेतना हो या कर्म चेतना हो, किंतु दोनों में एक सामान्य ज्ञान चेतना चलती रहती है। देखो वो जो आती है ना एक और, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, कि उसमें जो ज्ञान 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 ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान है, ये हर समय जीव का स्वभाव रहता ही है। देखो एक अभी अभय जी जब आए थे, अभय जी भाई साहब जब आए थे अभी शिविर में, तो उन्होंने सामान्य ज्ञान को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ है ना, मोतियाबिंद का या किसी भी आंख का ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो उसके आंख पे पट्टी बांध के रखते हैं। ऑपरेशन होने के बाद तुरंत नहीं खोल देते, थोड़े दिनों के लिए आंख पे पट्टी बांध के रखी। अब पट्टी धीरे धीरे खोली उसने, डॉक्टर ने, और धीरे धीरे खोली और उसके सामने ऐसी 4 उंगलियां की कि बताओ कितनी उंगली है। तो उसने बोल दिया 4 उंगलियां हैं। तो क्या सब तालियां बजाने लग गए, अरे वाह 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 वाह, इसने बता दिया। तो वहां वो उसको काउंटिंग आती है इस बात की परीक्षा कर रहे थे, या उसे देखना आता है इस बात की परीक्षा मुख्य थी? क्या थी? देखना। 4 है या 6 है उससे मतलब नहीं। कोई कहे आपने 4 उंगली क्यों दिखाई, 5 क्यों नहीं दिखाई थी, 6 क्यों नहीं दिखाई थी? कि अरे भैया ये 5 उंगली या 6 उंगली देखना हमारा प्रयोजन नहीं है, हमें तो उसे देखना आता है या नहीं, देखने की सामान्य शक्ति उसमें है या नहीं, वो जानना महत्वपूर्ण था। समझ में आया? तो ऐसे ही ज्ञान सामान्य, कि ज्ञान 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 वो है या नहीं जीव में, जिसमें ज्ञान सामान्य है वो जीव है। अगर किसी छोटे बच्चे के आंख का ऑपरेशन हुआ हो, जिसे 1 और 2 यही 2 चीजें पता हो, या जो सिर्फ मम्मी और पापा को जानता हो, तो उसकी आंख की पट्टी खोलेंगे तो उसके सामने किसको खड़ा करेंगे? मम्मी को खड़ा कर देंगे। बताओ ये कौन है? वो बोल देगा मम्मी है। थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ तो 4 उंगली बता दी कि बताओ कितनी काउंटिंग है, तो वो 4। तो वहां पर ये चीज देखना मुख्य नहीं है। वैसे ही जब ज्ञान सामान्य की चर्चा होती है, तो यहाँ पे हमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस जीव के पास केवल ज्ञान है या नहीं, इस जीव के पास मति ज्ञान है या नहीं, इसके पास, अरे इसके पास तो अवधि ज्ञान ही नहीं है, इतना कम ज्ञान, इसको तो अवधि ज्ञान भी नहीं है।
कि अरे उन ज्ञानों की चर्चा नहीं है, इसमें ज्ञान मात्र, ज्ञान सामान्य है या नहीं उसकी बात है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, चेतन की चेतना दुहु दु गुप चुप है, कि दोनों ही, कि चाहे वो शुभ और अशुभ भाव कर रहा हो या फिर आत्मानुभव कर रहा है, दोनों ही स्थिति में ज्ञान 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 ऐसा प्रतिपल उठता रहता है। जब हम शुभ भाव कर रहे हैं ना बेला भाभी, जब हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के काल में भी हमारा ज्ञान सामान्य वो प्रति समय चलता रहता है, जानना 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 वो प्रति समय चल रहा है। जब हम 5 पाप भी कर रहे हैं, उस समय भी हमारा जानना 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 जानना, ये ज्ञान सामान्य हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चेतन की चेतना जो ज्ञान सामान्य है, वो दोनों ही स्थिति में रहती है। गुपचुप मतलब शांति से, दिखाई दे या नहीं। गुपचुप किसको कहते हैं? कि शांति से, किसी को पता नहीं चले। तो ज्ञान 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 ऐसा जीव द्रव्य में से प्रति समय ज्ञान की लहर निकलती रहती है। देखो कैसी है, बुद्धि सो न गही जाए, बेन सो न कही जाए, है ना। वो हम उसे बुद्धि से नहीं बता सकते कि ज्ञान कैसा ज्ञान। अब मैं आपसे कहूं कि पूजा करते समय भी एक मेरी ज्ञान धारा अलग चल रही है, आप कहोगे कौन सी ज्ञान धारा? हम तो पूजा कर रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, जिनवाणी दिख रही है, हम बोल रहे हैं, बस यही तो दिख रहा है, ज्ञान कहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो ज्ञान सामान्य ऐसा है कि वो बुद्धि से हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, वचन से हम कह नहीं पा रहे हैं, किंतु वो अनुभव गोचर ज्ञान है। हर जीव के ज्ञान में, अनुभव में ज्ञान आ ही आ रहा है। पानी की तरंग जैसे पानी में उड़ती है, जैसे पानी में तरंग निकलती है और वापस पानी में ही समा जाती है। समुद्र में लहर निकलती है पानी पानी, और फिर कहाँ चला जाता है? कि वापस उस समुद्र में ही आ जाती है। वैसे ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, कि ज्ञान 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 ऐसी तरंग उठती रहती है, और वो समुद्र कब पानी से रहित हो जाएगा? कि बहुत 100 साल से लहरें निकल रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि समुद्र खाली हो जाएगा पानी से। ऐसा हो सकता है? कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो पानी से रहित कभी नहीं समुद्र होगा। ऐसे ही ज्ञान से रहित कभी भी कोई जीव नहीं होगा। ज्ञान सामान्य, मैं हर द्रव्य, कोई भी जगह चले जाऊं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में उत्पन्न हो जाऊं, किंतु ज्ञान सामान्य जो मेरा स्वभाव है वो कभी नष्ट नहीं होगा, है ना। चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, पढ़िए सुनीता आंटी, पढ़िए। जहाँ आत्मा